शोज़बा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो सबको पसंद है और सभी बआसानी घर में इसको बना सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है इसकी घर में बनाने की और वैसे ही बाजार के जैसे बनेंगे जैसे कि बाजार के आते हैं। ना ही टूटेंगे आपके ना ही सख्त पड़ेंगे। तो बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आज आपको ये रेसिपी दे रही हूँ जो हमारी है गोला कबाब की। गोला कबाब बनाना घर में बहुत ही आसान है। आप जिस तरह से चाहे बनाएं टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं और इतने सिंपल भी हैं। और आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं क्योंकि 3-4 महीने के लिए आप इसको फ्रीज कर दें वैसे ही जाएगा वैसे ही बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेगा। तो ये मैंने ले लिया है 1.25 kg के पास, मेरे पास करीब कीमा है। बारीक मशीन से निकलवा लिया था। शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, हरा धनिया है। तो इन सबको हम कर लेंगे चॉप। 2 फ्रेश स्लाइस लिए हैं, इनको भी इसमें डालकर मैं चॉप कर लूँगी। एक बार हल्का हल्का चॉपर में, बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, कीमे को निकाल लेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज ली जिसे बारीक चॉप कर लिया है। इसका पानी नहीं निकाला है। अगर ज़्यादा मैं प्याज लेती तो पानी निकालती। तो मैंने इसमें बिहारी टिक्का डाला है, 1 टेबल स्पून भरकर गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है। आप ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जितने ज़्यादा आप बना रहे हैं उसी हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। किसी के यहाँ ज़्यादा खाया जाता है, किसी के यहाँ कम मसाले खाए जाते हैं, तो आप इस हिसाब से लें मसाले। तो इसको बहुत ज़्यादा हाथ की हथेली के साथ मैंने इसकी रगड़ाई की है कीमे की। इससे क्या होगा कि कीमा आपका जुड़ जाता है। कबाब कभी भी नहीं टूटते। किसी भी किस्म के आप कबाब बना रहे हो कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। वुडन की स्टिक ली हमने, थोड़ी सी मोटी है ताकि फूले फूले से बने और अच्छे लगेंगे। अगर आप बारीक रॉड लेंगे, जो कबाब की सीख होती है वो उससे मोटे बनेंगे, सख्त हो जाएंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथ से, अगर आपके चिपक रहे हैं तो आप पानी लगा लें, वैसे ही चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं। हल्के हल्के हाथ से हम इसको शेप देंगे और इसकी जो है फिनिशिंग उसको सही करेंगे। बाद में बिल्कुल आपको हल्के उंगलियों के साथ करना है। बहुत ज़बरदस्त से देखिए आप कितने अच्छे बन रहे हैं। आप कोई भी साइज़ बना सकते हैं, इससे छोटा भी बना सकते हैं आप। तो हमारे सभी ये तैयार हो चुके हैं। अब हम देंगे इसको स्टीम, क्योंकि हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे। फ्रीज़र में रखने का यही तरीका है आसान। उससे क्या होगा, जायका और कलर भी ख़राब नहीं होगा और इसी तरह फ्रेश रहेंगे। जब आप चाहें इसको फ्राई कर सकते हैं जैसे कि हम फ्रोज़न चीज़ें करते हैं। पानी गर्म करने के लिए हमने रख दिया है, तो इसके ऊपर मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए, क्योंकि ऊपर नीचे ज़्यादा रखे हुए हैं इसलिए 5 मिनट, वरना 3 मिनट। अगर एक लेयर है तो 3 मिनट काफ़ी है। तो ये हमारी स्टीम हो चुकी है। देखिए कलर जैसे पक्का हुआ होता है इस तरह से आ चुका है। अभी ये गर्म है, जब ठंडे हो जाएं तो आप इसको किसी भी पॉलीथीन में, किसी भी बैग में डालकर रख सकते हैं, किसी भी बॉक्स के अंदर। आप जिस तरह और जितने मर्जी चाहे रखें, ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं। जब मर्जी चाहे आप निकालें, जैसे फ्रोजन चीज़ें फ्राई करते हैं इस तरह फ्राई कर लें। हमें आज ये सभी फ्राई करने हैं पूरे के पूरे, क्योंकि दावत है। दावत की वजह से हम इसको पूरा फ्राई करेंगे। आप इसमें स्मोक भी लगा लें, क्योंकि स्मोक से क्या होगा कि बिल्कुल बारबेक्यू स्टाइल इसका जायका आएगा। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं सभी कबाब के अंदर, क्योंकि ज़्यादा ऑयल नहीं लेंगे फिर वो ऑयली वाले लगेंगे। तो जिस तरह हम कबाब के ऊपर ऑयल लगाते हैं इसी तरह का फ्लेवर आएगा। इस पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। आप इसको पलटते रहें तो भी आपके ये नहीं टूटेंगे। इस कबाब की यही खूबी है। अगर आप कीमे की मसलाई अच्छे से करेंगे हाथ से तो इंशाल्लाह ताला आपके कभी नहीं टूटेंगे और बहुत अच्छे बनेंगे, क्योंकि इससे रेशा जुड़ जाता है। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।